हेलो फ्रेंड्स, इंडिया में मीशो जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, कई बार सेलर्स को उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मीशो पे प्रॉब्लम आ रही है, मीशो पे रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा है, मीशो पे एनडीडी ऑन नहीं हो रही है, नेक्स्ट डे डिस्पैच वो आपको नहीं दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। मीशो आपकी पेमेंट देने में लेट कर रहा है, आपको पेमेंट टाइम से नहीं मिल रही है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको मीशो पे फेस करनी पड़ रही है। ऐसे बहुत सारे कमेंट आप करते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसा मीशो पे क्यों हो रहा है, किन सेलर्स के साथ में हो रहा है, क्या ये सबके साथ में हो रहा है या कुछ पर्टिकुलर सेलर्स के साथ में हो रहा है, और मीशो पे सक्सेस पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, मीशो ने बहुत स्ट्रगल किया है। मैंने वीडियोज बना के आपको बताया था कि जब इन्होंने फैशनियर अपना ऐप बनाया था तो वो लिटरली बिल्कुल नहीं चला था। इवन जो इनके फाउंडर हैं बेंगलुरु में, ये लोग पंपलेट बांटते थे, अपने ब्रांड का खुद ऐड करते थे, फिर भी उस ऐप से कोई परचेजिंग नहीं करता था। लेकिन बात करें मीशो की, तो मीशो में इन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई, चाहे वो 0% कमीशन का हो या 0% लिस्टिंग फी का हो, कुछ तो इन्होंने मीशो में ऐसा किया कि इन्होंने फ्लिपकार्ट और अमेजन को मजबूर कर दिया अपने कमीशन को कम करने के लिए, क्योंकि लगातार जो मीशो का कस्टमर बेस है दोस्तों, वो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब हुआ क्या कि फैशनियर, जब आपने देखा होगा कि जब आपको पेमेंट मीशो से मिलती है तो वहां पे फैशनियर मेंशन होता है, मीशो कहीं नहीं मेंशन होता है। जैसा हम सब जानते हैं कि मीशो इंडिया में तेजी से बढ़ तो रहा है, क्योंकि आए दिन का जो कस्टमर बेस है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पे ये है, क्योंकि मीशो 0% कमीशन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको कोई लिस्टिंग फी नहीं देनी पड़ती और आपको कोई कोरियर चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं। मतलब जो कुछ भी है, जो कुछ भी पैसा लगता है आपको आइटम को भेजने में, वो मीशो कस्टमर से ले लेता है। तो मीशो पे क्या है, सेलर्स की बचत बहुत है। अब चूंकि सेलर्स की बचत बहुत है, कोई कमीशन नहीं है, तो यहाँ पे जितने सेलर्स आते हैं वो ऐसा सेल प्राइस मेंटेन करते हैं कि वही आइटम में भी आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन पे महंगा मिल रहा हो। तो एक जो क्लेवर कस्टमर है वो ये जानता है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट मीशो से मंगवाना है और कौन सा प्रोडक्ट अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगवाना है। इसी की वजह से इंडिया में मीशो बहुत तेजी से ग्रो किया, क्योंकि मीशो ने टारगेट किया मीडियम एंड लोअर मीडियम ग्रुप को दोस्तों, जहां पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ही ऐसे मिलते हैं जो कि एक लो रेंज के हैं, या कहें उनका जो सेल प्राइस है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। इसी की वजह से यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। चूंकि मीशो लगातार ग्रो कर रहा है, नए नए चैलेंजेस मीशो को फेस करने पड़ रहे हैं, यहाँ पे कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसी के रेशियो में सेलर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मीशो पे ओवरलोडिंग भी है, मतलब ज़्यादा यहाँ पे काम करना पड़ रहा है और मीशो के पास रिसोर्सेज की कमी है। अभी इनको बहुत सारा इंफ्रा इंडिया में बनाना है, इसीलिए लगातार मीशो फंडिंग जुटा रहा है, लगातार इन्वेस्टर सर्च कर रहा है, जिससे वो और आगे तक जा पाए। वैसे मीशो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हो, चाहे वो फॉर मीशो हो जहाँ पे ये ग्रोसरी पे काम कर रहे हैं, चाहे मीशो का लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे एक नया लाइव स्ट्रीम कॉन्सेप्ट ये मीशो पे लेके आने वाले हैं, जिससे अल्टीमेटली सेलर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आप ये ना सोचें, मीशो लगातार आप सेलर्स के लिए काम कर रहा है और आगे चल के ये सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। मीशो पे सेलर्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कस्टमर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मीशो के प्रोसेसिंग में डिले हो सकता है। अब बात करें नेक्स्ट डे डिस्पैच की, तो नेक्स्ट डे डिस्पैच के लिए जो मैंने वीडियो बनाई है आपको आई बटन पे मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। जिसने वो वीडियो देखा और जो मैंने कहा उसने वो काम किया, सही से ईमेल किया और फॉलो अप किया, दोस्तों सबका नेक्स्ट डे डिस्पैच अब ऑन हो चुका है। तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे नेक्स्ट डे डिस्पैच का टैग चाहिए जिससे आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, तो मैंने जैसा प्रोसेस बताया है आप वैसा प्रोसेस करिए, नेक्स्ट डे डिस्पैच आपका ऑन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स का ऑन
हो रहा है। तो धीरे धीरे मीशो इंप्रूवमेंट भी कर रहा है और मीशो ने बहुत सारे एल्गोरिथम में चेंजेस भी किए हैं, क्योंकि मीशो के पास जो कमाई का जरिया है सेलर से वो बहुत लिमिटेड है। इसीलिए जो मीशो की एल्गोरिथम है वो ऐड पे भी फोकस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐड चलाने के लिए बोल रहे हैं। बट आपको केयरफुली मीशो पे काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये मार्केट अभी सेटल नहीं हुआ है और जब कोई चीज़ सेटल नहीं होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा उथल पुथल मची रहती है। इसीलिए सावधानी से काम करें। रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरीज, लेकिन यकीन मानिए अगर आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, सही तरीके से आइटम पैक करते हैं, जिस लेवल का आइटम है उस लेवल का प्राइस आप दे रहे हैं, तो आपके रिटर्न्स कम आएंगे। मैं आपको बताऊं डेफिनेटली कम आएंगे। और अगर आप बहुत चीप प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हो, मतलब बहुत चीप प्रोडक्ट का मतलब जो बहुत चीप सोसाइटी के लोग खरीदते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए अपने प्रोडक्ट्स को बहुत चीप लेवल पे ना लेके जाएं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट लाएं जो ईस्ट इंडिया के जो मीडियम लेवल की सोसाइटीज हैं उनको टारगेट करता हो, तो आपके रिटर्न्स कम रहेंगे। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलें कि जो आपने लिस्टिंग में दिखाया है अगर कस्टमर को वही मिल रहा है, सही प्राइस पे मिल रहा है, तो रिटर्न्स कम रहते हैं। थोड़े ज़्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें मीशो पे आगे सेटल हो जाएंगी, क्योंकि मीशो लगातार अपने डिलीवरी सिस्टम पे काम कर रहा है और ये देख रहा है कि कैसे हम सेलर्स को फायदा दे पाएं, जिससे जो हमारे सेलर हैं उनको हम रिटेन कर पाएं। क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत सारे मीशो सेलर ऐसे थे जो आए, बहुत तेजी से बेचे, लॉस पे चले गए और उन्होंने अपना मीशो पे अकाउंट बंद कर दिया, अपना पैकअप कर लिया। इसीलिए मीशो कोशिश कर रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स को रिटेन कर पाएं और वो लगातार प्रोसेस में इंप्रूवमेंट कर रहा है। आप में से जितने लोग मीशो पे सेल करते होंगे, पहले के कंपैरिजन में आपने देखा होगा धीरे धीरे मीशो पे बहुत सारी चीज़ें सेटल हो रही हैं। मैं नहीं कहता यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, बट दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर्स भी बहुत आते हैं एज कंपेयर टू अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। तो अगर आप यहाँ पे कुछ टाइम तक सेल करेंगे, धीरे धीरे आपके रेटिंग एंड रिव्यूज मेंटेन हो जाएंगे, तो आपको मीशो की एल्गोरिथम प्रमोट करती है और आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। यहाँ पे जो लोग ऐड चला रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि मीशो एड्स को सपोर्ट कर रहा है, उसके पास कमाई का एक जरिया मिल चुका है। इसके एल्गोरिथम में ऐसे चेंजेस हैं कि अगर आप ऐड चलाएंगे तो आपकी सेल्स में बम्पर इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन आप याद रखिए कि मीशो पे ऐड आप सावधानी से चलाएं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से ऐड मुझे महंगे लगते हैं, चाहे उनकी सीपीसी हो या ऐड का प्रोसेस हो। तो मीशो पे आप लिमिटेड बजट में ही ऐड चलाएं और कोशिश करें कि जितने ऐड से आपके ऑर्डर आ रहे हैं उनको सही से प्रोसेस करें, उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखें, उनके पैकेजिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखें। तो इस तरीके से अगर आप मीशो पे काम कर रहे हैं तो मीशो आपको बहुत रिवार्ड देगा, क्योंकि मीशो अभी ऐसे सिस्टम्स लॉन्च करने जा रहा है जिसकी वजह से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। अभी तो इन्होंने कमीशन को ही कम किया है दोस्तों। अभी मीशो एक लाइव स्ट्रीमिंग फैसिलिटी लेके आ रहा है जो कि एक बड़ा कदम होगा ई कॉमर्स हिस्ट्री में, और इंडिया में ऐसा अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच।